नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़ एवं पठार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है। आइए कंचनजंगा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है। मीटर में बोले तो 8,598 मीटर है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। कंचनजंगा हिमालय की भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा जिसके बीच की सीमा पर स्थित है भारत और नेपाल। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अन्नाई मुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक ओर स्थल होती है। अन्नाई मुडी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अन्नाई मुडी पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है जो 2,695 मीटर है और फीट में बोले तो 8,842 फीट है की ऊंचाई पर है। अगला सवाल है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है ऑप्शन सी डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। अगला सवाल है कि माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट तेनिपू है। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि माउंट तेनुपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 2,994 मीटर। अगला सवाल है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। अगला सवाल है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला सवाल है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला सवाल है कि कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला सवाल है कि बेटलिंग चीप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी
त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है बेटलिंग चीप। अगला सवाल है कि नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला सवाल है कि फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिजोरम की। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को या तो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपका क्वेश्चन छूटे ना। अगला सवाल है कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी काराकोरम है। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला सवाल है कि पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के मध्य पाल घाट दर्रा स्थित है। अगला सवाल है कि माउंट डोटा बेटा किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में माउंट डोटा बेटा स्थित है। अगला सवाल है कि कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कार्डमम का हिंदी इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ बोले तो आपको समझना है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजंता। भारत की अजंता पर्वत श्रेणी जो है यह केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही विस्तृत है। अगला सवाल है कि चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी स्थित है। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन सी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। अगला सवाल है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणी स्थित है। अगला सवाल है कि माउंट सिनियोलचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सिनियोलचू। अगला सवाल है कि माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामाती। अगला सवाल है कि डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोलीगट्टा। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। सही जवाब है ऑप्शन ए करोह पीक। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम करोह पीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।